और मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायर्ड होने के बाद एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो कि कर्मचारियों के आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% होगा। केंद्र सरकार की इस नई पहल से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। मोदी सरकार के यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऐलान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने 2 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद हुई इस घोषणा को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। तो मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी है। सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है और स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायर्ड होने के बाद एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो कि कर्मचारियों की आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार की सौगात। ओपीएस, एनपीएस की जगह अब यूपीएस की घोषणा। यूपीएस को मंजूरी, विपक्ष बोला सियासी मजबूरी। केंद्र सरकार ने अपने 23 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। ये स्कीम अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। कैबिनेट के इस बड़े फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। रिटायरमेंट के वक्त पिछले 12 महीनों में ली गई सैलरी के बेसिक हिस्से का औसत निकालकर पेंशन तय होगी। मोटे तौर पर यह बेसिक का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है। कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलकर एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक स्कीम को चुनने की आजादी होगी। हालांकि कर्मचारी संगठन 2004 से पहले के ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। 2004 से अब तक एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है, लेकिन सरकार ने अब उन्हें यूपीएस का ऑप्शन दिया है। अब न्यू पेंशन स्कीम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम कैसे अलग है, इसे समझिए। नई और पुरानी पेंशन स्कीम में मूल अंतर अंशदान का है। ओपीएस में सरकार ही कर्मचारियों के आखिरी वेतन यानी बेसिक और डीए का 50% आजीवन पेंशन के रूप में देती थी। इसमें कर्मचारियों को किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता था। तो न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है और सरकार इसमें 14% देती है। लेकिन अब यूपीएस में सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। कर्मचारी के 10% हिस्से में कोई बदलाव नहीं होगा। खास बात यह है कि यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस दोनों के लाभ शामिल हैं। तो यूपीएस में महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा। एनपीएस के तहत 2004 से अब तक रिटायर हो चुके और अब से मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। जो पैसा उन्हें पहले मिल चुका है या वो फंड से निकाल चुके हैं, उससे एडजस्ट करने के बाद भुगतान किया जाएगा। जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं 2004 से मार्च 2025 तक जो रिटायर हुए हैं और अभी होने वाले हैं, उनको भी ये 5 जो पॉइंट्स हैं उसका लाभ मिलेगा। उनके लिए जो उनका एरियर्स है वो भी हम पे करेंगे। उस एरियर्स में कुछ इंटरेस्ट भी होगा, लेकिन उन्होंने जो ऑलरेडी विड्रॉ किया है कॉर्पस, उसका एक एडजस्टमेंट भी होगा। एडजस्टमेंट के बाद जो एरियर्स पे करना है वो भी पे करेंगे, ताकि ऐसा कोई भी कर्मचारी जो आज तक एनपीएस में रहा है और रिटायर हो चुका है, उनको भी ये सब लाभ मिलेगा।
वहीं मोदी सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खास बात यह है कि 25 साल या उससे ज्यादा समय तक नौकरी करने वालों को यूपीएस का पूरा लाभ मिलेगा। पेंशन तय करने के लिए रिटायरमेंट के वक्त पिछले 12 महीने में ली गई सैलरी के बेसिक हिस्से का औसत निकाल कर पेंशन तय होगी। नौकरी में रहते हुए अगर कर्मचारी का निधन होता है तो उसके परिवार या साथी को फैमिली पेंशन का 60% मिलेगा। पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी होगी। न्यूनतम 10 साल की नौकरी के बाद रिटायर होने पर 10,000 रुपए प्रति माह न्यूनतम पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस दोनों में से एक चुनने का विकल्प होगा। केंद्र की योजना के आधार पर राज्य सरकारें भी इसी मॉडल को लागू कर सकेंगी। रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के साथ साथ हर महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जोड़कर मिलेगा। कर्मचारियों के हक में इस बड़े फैसले के लिए कैबिनेट की मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ अपने आवास पर बैठक की। तो थैंकफुल है जीसीएम नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की तरफ से कि शायद भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने नेशनल काउंसिल जीसीएम स्टाफ साइड को इनवाइट किया बात करने के लिए, इंटरेक्शन के लिए। तो जो 32 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए बड़े गौरवपूर्ण क्षण है। उनके साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब 2 राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को दबाव में लिया गया फैसला करार दिया, साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी लगाया। मिलाकर ये तो सिद्ध कर दिया कि विपक्ष की जो मांग उठ रही थी पिछले कई महीनों से कि आपको एक पेंशन योजना लानी पड़ेगी तो लानी पड़ेगी, तो ये विपक्ष की भी मांग रही है। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ से देखिए कि 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 2 के अनाउंस हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। झारखंड और महाराष्ट्र कभी भी अनाउंस होंगे। तो एक पीछे के दरवाजे से इन्होंने आचार संहिता भी भंग कर दी। क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोग केंद्र सरकार की नौकरियों में नहीं है? जो काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था, वो सरकार अब दबाव के अंदर कर रही है। सारा विपक्ष ये कहता रहा है कि पेंशन के मामले में सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। ये जो 2 हिस्सों में बांटा है और 50% पेंशन दी जा रही है, ये भी कम है। जैसे कि पहले होता था कि सैलरी की बुनियाद पे, तनख्वाह की बुनियाद पे एम्प्लॉइज़ को पेंशन मिलनी चाहिए और 50% नहीं मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। जो आदमी रिटायर हो गया है, पूरी जिंदगी सरकार के अंदर उसने काम किया है, देश के लिए काम किया है, आप ये फैसला कर रहे हैं। कांग्रेस की 2 सरकारें जिन्होंने ओपीएस की घोषणा की, हिमाचल और राजस्थान, उन्होंने किस तरह से अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रति एक तरीके से अनाउंस किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसमें कुछ नहीं किया। केवल अनाउंस करके एक भ्रम में रखना वो उनका काम था। इधर कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने पीएम मोदी के यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तारीफ की है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम पर फिर से विचार करने को कहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने राज्यों में लागू कर दिया, लेकिन भारत सरकार का इसमें अभी तक नीतिगत निर्णय आया नहीं था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के सभी कर्मचारी संगठनों, ट्रेड यूनियन के साथ बैठ के एक यूनानी मसले से रास्ता निकालने का प्रयास किया है। एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत उस कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करने का एक रास्ता ढूंढा है। स्वागत योग्य कदम है। फिर भी हमारी डिमांड यही रहेगी कि भारत सरकार अपने घोषणा पत्र, अपने संकल्प पत्र के अनुसार ओल्ड पेंशन स्कीम को पूर्णतया लागू करे। फिर भी यह सकारात्मक कदम है। राज का 2 कदम पीछे हटना, कर्मचारियों के साथ डायलॉग करके पेंशन का देना हमारे लिए अच्छी बात है। मंत्री जी द्वारा जो ये फैसला लिया गया है वो तो सराहनीय है ही, क्योंकि कुछ उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसके लिए सरकार को अपना कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा।